के लिए जा रहा हूँ। आप लोग तैयार नहीं, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। देखिए मुकम्मल रॉन्ग जा रहे हैं, तैयार नहीं है, हाथ उठा दिया, मुकम्मल रॉन्ग जा रहे हैं। एक बार और हाथ उठाइए, इंशाल्लाह तैयार है, इंशाल्लाह तैयार है। अभी 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकला, लोगों ने केक काटे, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गए। मैं अपना एहतजाज दर्ज करता हूँ, ये 2 मिसरे पढ़ता हूँ। एक कनकट्टा शायर शेर आया पढ़ने के लिए, मुशायरे की मजलिस थी, मुशायरा चल रहा था। एक कनकट्टा शायर शेर पढ़ने के लिए आया, उसने शेर पढ़ा, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। इधर से भी नोट की बारिश हो रही है, उधर से भी नोट की बारिश हो रही है। जब नोट की बारिश को देख रहा है तो दूसरा मिसरा नहीं पढ़ रहा है, उसी को सिकर्रर, चहार कर्रर, पंज कर्रर, शश कर्रर कर रहा है। सुनते सुनते बीच का एक आदमी पक गया, उसने खड़े होकर के कहा कि बात शायर साहब आप दूसरा मिसरा भूल गए हैं, अब जाकर के मैं मिसरे का जोड़ा लगा दूं। तो कनकट्टे आदमी को गुस्सा ज्यादा आता है, इसने सोचा कहाँ से कबाब में हड्डी बन गया, कितनी अच्छी कमाई हो रही थी, कमाई पर कमाई हो रही थी, ये कहाँ से कबाब में हड्डी बन गया, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उसने कहा मैं अपना मिसरा तो भूल गया हूँ, आप ही आकर के मेरे मिसरे का जोड़ा लगा दीजिए। ये सोच रहे थे कि वो शायर नहीं होगा, वो शायर ही नहीं था, शायर का बाप था। वो बीच से निकल करके स्टेज पर आ गया, उसने कहा कि आपके कान कटे हुए हैं, मैं आपके मिसरे का जोड़ा लगाऊंगा लेकिन आप बुरा नहीं मानेंगे। अब इसमें बुरा मानने की बात क्या है, आप मेरे मिसरे का जोड़ा लगाएंगे, ये तारीफ की बात है। आप पहले अपना मिसरा पढ़िए, मैं मिसरे का जोड़ा लगाता हूँ। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। अब उसने आकर के जोड़ा लगाया, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल। मेरा बड़ा प्यारा नमूना आपके सामने आ रहा है। पहला नमूना, आप अपने दिल से इस एहसास को निकाल दीजिए, ये मुल्क हमारा था अब नहीं है, आइंदा क्या होगा। अपने दिल में ये अकीदा और यकीन दाखिल कीजिए, ये मुल्क कल भी हमारा था, आज भी है, और क़यामत की सुबह तक ये मुल्क हमारा रहेगा इंशाअल्लाह। 4 एतबार से ये मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। 4 एतबार से शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह लिखते हैं, 4 एतबार से ये मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। सिर्फ मुसलमान का अकीदा है कि मुसलमान पैदा हुआ है आदम और हव्वा की औलाद है, सिर्फ मुसलमान का अकीदा है। सिर्फ मुसलमान का अकीदा है कि मुसलमान किसकी औलाद है, आदम और हव्वा की औलाद है। एक किताब है उसका नाम है तफसीर इब्न कसीर, एक किताब है उसका नाम है सुबहतुल मरजान, एक किताब है उसका नाम बाइबल है। 3 किताबों के हवाले से लिखा है कि अल्लाह ताला ने जन्नत में आदम को ठिकाना दिया, पैदा किया, और जब दुनिया में भेजने का फैसला किया तो कहाँ उतारा, वो कोई और जमीन नहीं थी, ये हिंदुस्तान की जमीन थी। आदम जन्नत से इस हिंदुस्तान में आए, उनकी औलाद हम आदम से आबाद हैं। ये मुल्क कल भी हमारा था, आज भी है और क़यामत तक हमारा है। मुसलमानों का सिर्फ अकीदा है, 1,24,000 पैगंबर आए, सब पर हमारा ईमान है। मुसलमान का सिर्फ अकीदा है, 2,24,000 पैगंबर आए, सब पर हमारा ईमान है। और सारे पैगंबर को कौन सा दीन अल्लाह ने अता किया, दीन इस्लाम अता किया। आदम जो जन्नत से दीन लेकर के आए, वो कौन सा दीन था, दीन इस्लाम था। मजहब के एतबार से भी कल भी हम हिंदुस्तानी थे, आज भी हिंदुस्तानी है और क़यामत तक हिंदुस्तानी रहेंगे। सिर्फ मुसलमानों का अकीदा है, मिनहा खलक़नाकुम, सिर्फ मुसलमानों का अकीदा है, व फ़ीहा नुईदुकुम, सिर्फ मुसलमानों का अकीदा है, व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। हम मरते हैं तो इसी मिट्टी में, और जब हिसाब किताब के लिए उठेंगे तो इसी मिट्टी से। अब अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए, हम मरते हैं हिंदुस्तान में, हमारी कब्र होती है हिंदुस्तान में। जब क़यामत कायम होगी, हिसाब किताब के लिए अल्लाह उठाएगा, तो जो हिंदुस्तान में मरा है वो कहाँ से उठेगा, हिंदुस्तान से उठेगा। जीने में ये मुल्क हमारा है, मरने में ये मुल्क हमारा है और हमारा रहेगा। जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही अब गर्दन हमारी कटी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले वतन,
ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। इंशाअल्लाह दिल से एहसास से कमतरी को निकालेंगे। हाथ उठा दीजिए यहाँ से लेकर के वहां तक। डरना नहीं है कि पता नहीं राइट जा रहा है या रॉन्ग जा रहा है। मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद को क्यों खो दिया, मैं सिर्फ आपका खुलासा सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बहुत ध्यान दीजिएगा। मुसलमानों के हाथ से बाबरी मस्जिद क्यों निकल गई? 3 वजह से। अंग्रेजों की अंग्रेजी की वजह से, फिरका परस्तों की फिरका परस्ती की वजह से, मुसलमान की गफलत और कोताही की वजह से। 3 वजह से हमारी मस्जिद हमारे हाथ से निकल गई। मुसलमानों ने कोताही की, उस कोताही का नतीजा हुआ सामने सिला मिला। फिरका परस्तों की फिरका परस्ती ने काम किया, अंग्रेजों की अंग्रेजी ने काम किया। 2 अंग्रेज का नाम याद रखिए। एक अंग्रेज था, उसका नाम था जोसेफ टफन थलर। इसने 1788 में कहा वो जगह जहां मस्जिद है यहां राम जी पैदा हो सकते हैं। ये पहला आदमी था। 1788 में जोसेफ टफन थलर ने सबसे पहला शोषा छोड़ा। हिंदू मुसलमान को बिल्ली बनाओ, बंदर बन करके हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और हुकूमत करो। उसने पहला शोषा छोड़ा। शोषा क्या था? जिस जगह मस्जिद है वहां राम पैदा हो सकते हैं। इन्होंने कहा हो सकते हैं और इन्होंने कहा कि हैं। ध्यान दीजिएगा। दूसरे नमूने को ध्यान में रखिए। एक अंग्रेज था, उसका नाम था कन्निघम। इसने 1857 के बाद क्या लिखा कि बाबर ने मंदिर को तोड़ा, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई। और जिस वक्त मंदिर को तोड़ा जा रहा था, मस्जिद बनाई जा रही थी, 1,74,000 हिंदुओं को कत्ल किया और उसके खून को बाबरी मस्जिद के मिट्टी गारे में मिलाया। मिस्टर शेर सिंह कहते हैं, ओ हरामजादे, ओ अपने बाप की औलाद जो नहीं है उसके हवाले से ऐसा झूठ क्यों बोलते हो? ये बताओ कि 1857 से पहले फैजाबाद और अयोध्या की आबादी 3-4 लाख की है। झूठ बोलना तुम्हारा मकसद ही है। हिंदू मुसलमान को बांटो और हुकूमत करो। हिंदू मुसलमान कल भी बंदर बिल्ली बने थे और ये कल भी बंदर था। इस मुल्क से चला गया, फिर भी बंदर बन करके बिल्ली बना रहा है। 1785 में अयोध्या के पंडितों ने कहा कि बाबर ने इस मंदिर को तोड़ा। कभी कहा औरंगजेब ने तोड़ा, कभी कहा कि औरंगजेब ने, मुसलमानों ने मंदिर की जमीन को गस्ब कर लिया। 1975 में एसपी गुप्ता ने कहा वहां मंदिर था, 84 खंभे थे, सबको तोप से उड़ा दिया। सिर्फ 14 बाकी रह गए, सिर्फ 14 बाकी रह गए। मुसलमानों, 3 लोगों ने मस्जिद को तोड़ा और 3 वजह से मस्जिद चली गई और मुसलमान मस्जिद को गंवा बैठे अपनी गफलत और कोताही की वजह से। मैं जायजा लेने के लिए मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं। 1785 में यह शोषा चला था। 3 बार बाबरी मस्जिद पर हमले हुए। 1949 में मूर्ति रखी गई। 1986 में मस्जिद का ताला खोला गया। 1989 में पूजा पाठ की इजाजत दे दी गई। 1992 में मस्जिद को तोड़ दिया गया। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, 1785 में यह मसला खड़ा हुआ था कि यह मंदिर था, इसको तोड़ करके मस्जिद बनाया गया और ये मस्जिद मंदिर पर है। यह मसला 1785 में खड़ा हुआ था। मुसलमान सो रहा था। मुसलमान कब जागता है? 1986 में। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी कब बनती है? 1986 में। कायदा है सुने घर में बकरी सवासी, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। कैसी तरक्की कैसा मेल, हमसे सुन लो इसका खेल, हमसे सुन लो इसका खेल। कैसी तरक्की कैसा मेल, हमसे सुन लो इसका खेल। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस,